Assalamu alaikum guys, my name is Hafsa Riaz Chahal and welcome to my channel Passionate Zoologist. Today we will discuss about the specific topic of fertilizers. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने बात करनी है फर्टिलाइज़र्स के बारे में। तो फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं? फर्टिलाइज़र्स ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हम अपनी क्रॉप्स पे अप्लाई करते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने के लिए या सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। जो केमिकल्स हम अप्लाई करते हैं, जो सब्सटेंसेस हम अप्लाई करते हैं, उनको हम फर्टिलाइज़र्स का नाम देते हैं। तो फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करने का पर्पज़ क्या है कि हमारी जो क्रॉप प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो और हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप यील्ड जो है वो मिले। और फर्टिलाइज़र्स का बेनिफिट ये है कि ये तमाम इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। जैसे ह्यूमन की नीड है न्यूट्रिएंट्स, इसी तरह प्लांट्स को भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। और प्लांट को कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, उनमें हमारे पास आ जाता है नाइट्रोजन, पोटाशियम और फॉस्फोरस के कंपाउंड्स। तो फर्टिलाइज़र्स जो हैं ये इनकी कंपोजिशन की अगर बात करें तो ये इनमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है, पोटाशियम भी प्रेजेंट होता है और फॉस्फोरस भी। और ये तमाम कंपाउंड जो हैं ये प्लांट को रिक्वायर होते हैं। फर्टिलाइज़र्स जो हैं ये डिफरेंट सोर्सेज से ऑब्टेन की जाती हैं, डिफरेंट सोर्सेज से कंपाउंड ऑब्टेन करके जो है फर्टिलाइज़र्स बनाई जाती हैं। तो इस बेसिस पे हम फर्टिलाइज़र्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का कंसेप्ट समझ लेते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन टुगेदर प्रेजेंट ना हो, नॉट टुगेदर। यानी कि अगर इसकी एग्जांपल देखें तो इसमें हमारे पास आते हैं नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स और फॉस्फोरस। तो अगर नाइट्रोजन का फार्मूला देखें तो 1N2 है, मतलब इस फॉर्म में प्रेजेंट होती है नाइट्रोजन, ठीक है। और फॉस्फोरस जो है ये PO4। यानी कि आप देखें इसमें इन दोनों में ना कार्बन का कंपाउंड है ना हाइड्रोजन का। और फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन अगर इस फॉर्म में प्रेजेंट है तो ये इनऑर्गेनिक हाइड्रोजन है, ठीक है। लेकिन अगर यहीं हम ये वाली फॉर्म देखें जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन इकट्ठे प्रेजेंट हैं तो इस फॉर्म को हम कहते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड इकट्ठा प्रेजेंट हो। जैसे ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये फार्मूला है ग्लूकोज का C6H12O6, ठीक है। इसी तरह अमाइनो एसिड्स या प्रोटीन्स की बात करें तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है क्योंकि इनमें भी कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो इकट्ठे प्रेजेंट होते हैं। तो जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स हैं इनके सोर्सेज हमारे पास आ जाते हैं एग्री वेस्टेज। मतलब एग्री वेस्टेज जो हमारे क्रॉप वेस्ट होते हैं, जो मतलब प्लगिंग के बाद जो हमारे पास वेस्ट आता है इसके, क्योंकि प्लांट्स जो हैं ये भी ऑर्गेनिक इन नेचर हैं, ठीक है। इसी तरह लाइव स्टॉक मनूर जो हम एनिमल ड्रॉपिंग्स जो हैं वो यूज़ करते हैं हम एज ए फर्टिलाइज़र, ठीक है। उसके अलावा इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक केमिकल्स ऑब्टेन होते हैं जो कि फर्टिलाइज़र बनाने में यूज़ होते हैं। और म्यूनसिपल स्लज वगैरह जो हैं ये हम यूज़ कर रहे होते हैं फर्टिलाइजर्स प्रिपेयर करने में। और ये तमाम इसके ऑर्गेनिक म्यूनसिपल स्लज क्या होता है एक्चुअली, ये जो वेस्टेज होते हैं जितने भी, इनका जब ट्रीटमेंट करवाया जाता है तो ट्रीटमेंट के नतीजे में जो हमें एक सेमी सॉलिड बाय प्रोडक्ट ऑब्टेन जो होती है उसको हम नाम देते हैं म्यूनसिपल स्लज का। तो म्यूनसिपल स्लज जो है ये भी ऑर्गेनिक सोर्स है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं प्रिपेयर की जाती है। यहाँ ये बात की हमने फर्टिलाइजर्स की टाइप ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स। फर्टिलाइजर्स का हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया, अब इनके हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनके एडवांटेजेस की अगर बात करें तो फर्टिलाइजर्स जो हैं इनकी ट्रांसपोर्ट ईजी है क्योंकि स्पेसिफिक पैकिंग्स में अवेलेबल होती हैं, ठीक है। इनको स्टोर किया जा सकता है, मतलब इनकी शेल्फ लाइफ जो है वो ज़्यादा होती है। और इसके अलावा इनकी एप्लीकेशन भी ईजी है, ठीक है। और उसके बाद ये प्लांट को तमाम स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स जितने भी प्लांट के लिए एसेंशियल होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं, जिससे प्लांट की ग्रोथ के ऊपर जो है बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है, क्रॉप प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है। इसके अलावा फर्टिलाइजर्स जो हैं ये वाटर सॉल्यूबल होते हैं और वाटर सॉल्यूबल होने की वजह से जो है ये ईजीली पेनिट्रेट कर जाते हैं सॉइल में और वहाँ से जो है प्लांट रूट्स जो है ईजीली जो है न्यूट्रिएंट रिच वाटर जो है अब्जॉर्ब करती हैं और ये प्लांट के वास्कुलर टिश्यूज़ में जब जाते हैं तो प्लांट की ग्रोथ पे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं। इसके अलावा इनका रैपिड इफेक्ट होता है क्रॉप्स के ऊपर, एज ए रिजल्ट क्रॉप प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है। और जब क्रॉप प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है तो हम लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को जो है वो, डिस्पाइट ऑफ मैनी एडवांटेजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स देयर आर मैनी डिसएडवांटेजेस एज वेल। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो इनका यही है कि ये एक्सपेंसिव होते हैं और जो फार्मर जो है यूजुअली अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। उसके अलावा क्योंकि फर्टिलाइज़र जो है ये इनमें इंडस्ट्रियल वेस्ट भी यूज़ होता है, इसमें बहुत सारे केमिकल्स यूज़ होते हैं, इवन केमिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो ये स्किन के लिए जो है ये हार्मफुल है। उसके अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक को भी अफेक्ट करते हैं।
और ये जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स होती हैं इनके जो रेजिड्यूल्स हैं ये फूड में भी प्रेजेंट होते हैं, तो ये जो फूड है ये डैमेजिंग इफ़ेक्ट कॉज करती है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम रैपिडली अप्लाई करते रहें अपनी फर्टिलाइज़र्स को तो सॉइल फर्टिलिटी जो है वो भी डिक्रीज़ हो जाती है, और उसके अलावा जो प्लांट डैमेज भी काज करती हैं, ठीक है। और सॉइल की पीएच जो है ये डिसरप्ट कर देती है और यूट्रोफिकेशन काज करती है। अब यूट्रोफिक कंसेप्ट की अगर बात करें तो जब न्यूट्रिएंट रिच वाटर सॉइल में पेनिट्रेट करता है, न्यूट्रिएंट मतलब इसमें फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और सल्फर के कंपाउंड्स प्रेजेंट हो, तो जब ये सॉइल से पेनिट्रेट करता है और अंडरग्राउंड वाटर टेबल का हिस्सा बन जाता है, तो न्यूट्रिएंट रिच वाटर जो है ये एल्गल ब्लूम्स काज करता है, इनके एल्गल ब्लूम्स बन जाते हैं। एलजी की बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है जिसकी वजह से वाटर सरफेस के ऊपर एल्गल ब्लूम्स बन जाते हैं, तो ये जो एल्गल ब्लूम्स हैं ये डैमेज कॉज करते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए, क्योंकि जब ये वाटर सरफेस को ऐसे कवर कर लेते हैं तो वाटर में लाइट पेनिट्रेशन के को भी अफेक्ट करते हैं, और उसके बाद जो ऑक्सीजन का लेवल है वो भी कम कर देती है, जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ की डेथ अकर होती है।